VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। जो नावे बल पावे सुख सुख की दाता। ओम जय यमुना माता पावन श्री यमुना। ये लोग अपने परिवार के किसी व्यक्ति के देह शांत होने के बाद उसके फूल प्रवाहित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ यमुना घाट वजीराबाद दिल्ली, और ये दिल्ली के अंदर सबसे मशहूर घाट है ये। और अभी मैंने यहाँ पे देखा, जब यहाँ कुछ लोग मिले हैं मुझे, कुछ भगत मिले हैं जिनकी परंपराएं हैं अपनी कि यहाँ पर आकर वो पूजा पाठ करें। परिवार में कोई बच्चा होता है तो उसका मुंडन वगैरह जो कराना होता है वो जमुना के घाट पर आकर ही करते हैं। वो यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, अखंड धूना भी होता था। मैं अभी आपको धूना दिखाता हूँ, चलिए 1 मिनट दिखाएं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये वो अखंड धूना है जो प्राचीन धूना है। तकरीबन ये हम भी हो गया, हमें बचपन से ही हम ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। हम कभी अपने पूर्वजों के साथ कभी आते थे जमुना घाट पर, और जमुना मैया में स्नान करने के लिए आते थे। उस समय बहुत ही ज़्यादा साफ़ हुआ करता था जल, लेकिन अब धीरे 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 कर जो है उसके अंदर गंदगी फैलती जा रही है। या तो ये कहिए कि इसके अंदर जल बहुत ही कम आ रहा है, पीछे से जल कम होता है। जिस टाइम जल तेज़ होता है, जल की धारें होती हैं, तो जल यहाँ तक चढ़ाता है इसका, और उस समय बिल्कुल साफ़ हो जाता है, एकदम शीशे जैसा जल हो जाता है इसका। और उसके बाद जब ये जो बीच में बैरियल जो रोके हुए हैं, इन बैरियलों के वजह से अब जो है पानी कम छोड़ा जा रहा है, जो सिर्फ यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ही रुका हुआ है, बाकी जो है जो। और यहाँ मैं अब आपको बताऊँ, यहाँ ये पुजारी बैठे हुए हैं, इन पुजारी से जो है बातें करेंगे हम। और आप ये जो अखंड धूना है, महाराज 1 मिनट आएंगे इस साइड जी। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम ईश्वर गोस्वामी हुआ जी। गोस्वामी जी, ये जो धूना है ये कितने वर्ष हो गए इसको? सर, इसे भी 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए जी। तो फिर ये यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, मंदिर क्यों तोड़ दिया गया? सर बताया ही नहीं गया। सुबह 5 बजे आए, कह रहे आधे घंटे में सामान खाली कर लो, तुरंत सुबह तोड़ 5 दो। बजे? जी। सुबह 5 बजे कौन सा प्रशासन आता है? कोई नोटिस न कुछ नहीं बताया। तो किसकी तरफ से था? कौन थे? प्रशासन के लोग थे या वैसे कोई शरारती तत्व होते? कौन थे? क्या था? नहीं, पुलिस वाले थे, दिल्ली पुलिस थे। अच्छा जी। सुबह 5 बजे? जी, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे कौन सा प्रशासन जागता है? ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो इसके पूछा नहीं आप लोगों ने, भाई आपने कोई नोटिस दिया नहीं, कुछ नहीं, फिर आपने क्यों तोड़ दिया? कह रहे ऊपर LG से ऑर्डर है। LG से? जी। मंदिर को तोड़ने के? हाँ, ना फ़ोन भी ले लिए हमारे, फ़ोन भी नहीं कहीं किसी को या करने। दिल्ली सरकार ने कहा था? अब ये पता नहीं है हमें, वो कह रहे LG का ऑर्डर है। अच्छा, जी। तो इलेक्शन से पहले 12 कुछ दे के गए आपको? नहीं, कुछ नहीं दिए। कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिए। इलेक्शन से पहले हुआ था ये? हाँ, 12 दिसंबर को हुआ था, सुबह 5:15 बजे। अब आप देख रहे हैं ये तकरीबन 25-30 साल पुराना जो है बता रहे हैं। और सुबह 5 बजे आती है फोर्स और LG का ऑर्डर बताकर, और यहाँ से सारा जितना मंदिर का प्रांगण था वो सारा नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक मूर्ति तोड़ के नाले में फेंक दी, आगे करके वहाँ पे ट्रैक्टर में लोड करके वहाँ मंदिर नाले में फेंके मूर्तियाँ? जी, यहाँ के सारे मूर्ति नाले में तोड़ के फेंके वहाँ, JCB से तोड़ा गया। बड़े शर्म की बात है ये कि दिल्ली के अंदर आखिरकार सेंटर के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और LG साहब तो सेंटर के अंदर ही आते हैं। अगर ये दिल्ली सरकार की करनी कथनी होती तो बात थी दूसरी, लेकिन अब जिस तरह से बता रहे हैं कि उन लोगों का कहना था कि LG साहब ने कहा है, LG साहब के ऑर्डर हैं। और सुबह 5 बजे प्रशासन समझ में नहीं आती कि रात को मतलब पूरी रात वो जागे नहीं, वो सोए नहीं थे क्या? जो पूरी रात वो जागते रहे और सिर्फ इंतज़ार करते रहे सुबह जाके, और फिर यहाँ आते ही साथ उन्होंने मंदिर भी तोड़ा, मूर्तियाँ उठाई और नाले में फेंक दी। सनातन संस्कृति का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। और जहाँ अब जो कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली के अंदर जो यमुना कोई सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ सफाई अभियान चला कभी? यहाँ नहीं, आगे चल रहा है, और उधर ये आपको सिग्नेचर से आगे बस अड्डे की तरफ चल रहा है। यहाँ नहीं आए कभी? नहीं, यहाँ पे यहाँ नहीं। तकरीबन कितने लोग आते हैं दिन में जो है स्नान करने के लिए? यहाँ आराम 100-200 500 भी, और अमावस पूर्णिमा रहे तो हज़ारों के हिसाब से आती है पब्लिक नहाने के लिए। आती है जी। ये श्रद्धा का घाट है ये? हाँ जी, यहाँ पे स्नान पूजा पाठ करने आते हैं। मतलब ये तोड़ने के बाद भी? जी, रुके नहीं है पब्लिक।
पब्लिक आती है यहाँ। पब्लिक आती है कंटिन्यू। जी। तो अब आप देख रहे हैं जैसे अमावस्या होती है या कोई भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो उस पर यहाँ श्रद्धालु अपना आकर यहाँ स्नान कर जाते हैं। और अभी कुछ लोग आए थे यहाँ पे अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए भी। यहाँ एक परिवार आया हुआ है, वो मैं कहूँगा थोड़ा उधर देखिए, कैमरा मैन से थोड़ा आगे आए और आगे आके उधर दिखाएंगे। इसका अभी अभी मुंडन हुआ है। आप कहाँ से आए आप लोग? शादरा। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप सक्सेना है। कुलदीप। कहाँ से आए आप? शादरा। शादरा से। तो क्या करने के लिए आए थे आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ मुंडन करने आए थे। तो ये मुंडन की परिक्रमा जो है आपके यहाँ परिवार का जो रीति रिवाज है वो यहीं पे है? जी परंपराओं का? जी, पुरानी पुरानी परंपरा है हमारी। तो यहाँ पहले मंदिर भी होता था ना? हाँ, एक यहाँ होता था, एक उधर होता था, एक इधर होता था, 3 मंदिर होते थे यहाँ पे। तो तोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ सफाई रहती है? जैसे तरह दिल्ली सरकार कहती है कि हमने यमुना को साफ कर दिया है। देख लो कितनी बढ़िया साफ करी है, आपके सामने है। हम तो काफी टाइम बाद आप काफी टाइम बाद ही आए हम, मेरे ख्याल हम 5-6 साल बाद ही आए हम। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आप टीवी तो देखते, दिल्ली के रहने वाले हो ना आप भी, तो टीवी तो देखते ही होगे। जी बिल्कुल। तो ये मुख्यमंत्री कहते हैं हमने यमुना को साफ कर दिया है। वो एक जगह का सीन दिखा दिया है कश्मीरी गेट की तरफ। है जी? कश्मीरी गेट की तरफ है जमुना जी ना, उधर की तरफ का उन्होंने एक जगह का सफाई दिखा दिया। बाकी तो सब गंदा ही है। ऐसे ही है। ये कौन सी जगह है जहाँ मैं? ये हाँ। वजीराबाद। है जी? वजीराबाद, यमुना घाट। हाँ। यहाँ पे कोई वो तो है आपको दिखाया कि नीचे जो है कुछ श्रद्धालु अपने परिवार के किसी व्यक्ति की जब देह शांत हो जाती है, तो जैसे हम गंगा जी में और हरिद्वार पर जाते हैं या ब्रिज घाट पर जाते हैं, हम अपने उसके फूलों को जो प्रवाहित करने के लिए, अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है लोग आते हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्रियाक्रम के लिए और साथ में फूल प्रवाहित करने के लिए, अस्थियाँ प्रवाहित करने के लिए आते हैं। और साथ में अच्छा यहाँ पे जो है क्या नाम, आरतियाँ तो होती होंगी? जी, सुबह 6:15 पे होती है, शाम को 6:30 बजे कंटिन्यू? जी, सुबह पहले भी ऐसे होती थी? जी, वो पहले से भी हो रही है। तो यहाँ जैसे मान लिया बारिश वारिश आ जाती है, तो बारिश में कैसे करते हो फिर आप लोग? पहले तो यहाँ छतें थी। हाँ, तभी छाता लगा के काम चलाते हैं। छाता लगा के। हाँ। तो क्या कभी आए नहीं पूछने के लिए? जो है सरकार बने तो काफ़ी समय हो गया है, तो कभी पूछने नहीं आए? कोई कुछ नहीं पूछने है। कभी भी नहीं पूछने आए? जी नहीं, ना बीजेपी के लोग, ना आरएसएस के लोग, कोई नहीं आया पूछने के लिए? नहीं कोई नहीं आया पूछने के लिए, कोई कुछ नहीं पूछे। तो ये वैसे तो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं सब जगह, कहते हैं कि जो है कि नाम हम हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। होता नहीं है क्या हिंदू धर्म, कुछ तो यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता, अब लगे हुए हैं अपने आप ही। देखिए कब तो ऊपर वाला चाहे तो बनेगा ही। अच्छा भाई साहब, एक मिनट इधर है। अब ये भाई जो है यहाँ पर अपने किसी परिवार के व्यक्ति के जो अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए आए थे। क्या नाम आपका? सुरेश। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। तो आप लोगों की परंपराएं हैं यमुना में जाके फूल प्रवाहित करने की? नहीं, हमारे अभी फर्स्ट टाइम करा हमने। फर्स्ट टाइम किया है? किसके, क्या, कौन वो? मेरे ताऊ जी के। ताऊ जी गए तो उनको फूल प्रवाहित करके आए हैं। हाँ। तो परंपराएं तो आपकी यहीं की होगी।
ये लोग अपने परिवार के किसी व्यक्ति के देह शांत होने के बाद उसके फूल प्रवाहित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पावे जो नावे बल पावे सुख सुख की दाता ओम जय यमुना माता। पावन सी यमुना जल अगम बहे धारा भैया अगम बहे धारा। जो जन शरण में आया जो जन शरण में आया कर दिया निश्चित। हमारा जब तीसरा होता ना, तीसरा या फूल उठाना, उसके बाद हमें स्नान करना जिस पड़ता तरह से आपने सुना होगा अभी दिल्ली सरकार जब बनी थी तो बनते ही अपना रेखा जी जो है सफाई करने के लिए आई थी। बिल्कुल ओके हो रखी। ये इतना गंदा था या कोई आदमी कदम तो नहीं अभी रखता। सफाई है अभी यहाँ पे? यहाँ कम से कम 50% सफाई हो चुकी है और धीरे धीरे हो जाएगी। नॉर्मली अभी चल रहा है धीरे धीरे काम। जो केजरीवाल सरकार ने काम करा था ना उससे बेटर है। तो यहाँ पैर रखने अच्छा, का अभी ये जो है यहाँ पे जो मंदिर था यहाँ पे पहले, तो उसका आइडिया नहीं है मेरे को मंदिर का। आप कभी आए नहीं पहले? नहीं पहले आया, मेरे को आइडिया नहीं मंदिर था या नहीं था, एक्सपेक्टेड मेरे को उसकी की नॉलेज नहीं है। आप कभी आए नहीं थे यहाँ? नहीं आया हूँ 50 बार आया हूँ, ये मंदिर का आइडिया नहीं है। 50-100 आप आ चुके लेकिन हैं। मंदिर में आइडिया नहीं है कि ये मंदिर था या नहीं था। इस घाट पे आने का तात्पर्य ये था कि साफ दिखा आज पहली बार। ये तो सूर्य घाट है, सुजन घाट है, उन पे घाटों पे आते थे, आज ये साफ दिखा, इसे स्नान करने यहाँ गए। अच्छा, पहले यहाँ देख कर गए आप? हाँ पहले हम यहाँ देखे गए, पहले से अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, पहले से बहुत अच्छा लगा उनको। और यहाँ आते रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ मंदिर था या नहीं था। मंदिर का एटमोसफेयर आप क्या कहना चाहते हैं मंदिर के बारे में? मैं आपसे पूछ रहा था मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं यहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ दिया गया है। तो कोई बात नहीं, तोड़ दिया गया है, नहीं चुनाव से पहले तोड़ दिया गया हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मूर्तियाँ अगर खंडित हुई, औरंगजेब ने भी मूर्तियाँ खंडित करी थी आपके काइंड। अभी कोई औरंगजेब का जमाना नहीं है। नहीं अगर जाता है वो क्यों करा, वो अपने उसका काम है। तो अगर यहाँ से अभी यहाँ से अगर गवर्नमेंट गए इनको हटा दे, किनको? इनको हटा दे तो क्या होगा? तो हटा दो, प्रॉपर तरीके से हटाओ, सफाई करो फिर यहाँ की। तो प्रॉपर एक बात है, बीजेपी को आपको कितने हो गए बीजेपी को दिल्ली में? मैंने क्या कही आपसे? मेरा कहना ये नहीं है, कोई भी अगर गलत चीज़ है तो बिल्कुल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यहाँ पे जो है आस्था है 50-60 वर्षों से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ये अच्छा ही बताइए, अब ये गरीब लोग हैं, सुनो अब ये गरीब लोग हैं, इनकी रोजी रोटी है। गरीब है, ये करोड़पति, ये गरीब है, ये गरीब है। आपको नहीं पता, आप इनसे एक बार ना जाके ना इनका, आप इनको बोले लड़का है, इसकी क्या उम्र है? क्या उम्र है? क्या उम्र है? सामने हो तो क्या उम्र है आप बताइए ना सर। नहीं सर आप हेलो, आप बताइए क्या उम्र है? छोटू इधर बेटा। हाँ इनसे इनकी उम्र पूछो। हम ये नहीं कहते कि किसी को जो है बच्चों को किसी को बैठाना है, कुछ करना है। नाम किसी बेटा कितना उम्र है? कितना उम्र है? क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? स्कूल जाते हैं आप? कौन से स्कूल में? तो अभी छुट्टी होगी? कितने साल बेटा? हाँ नहीं आज स्कूल में नहीं गए? क्यों नहीं गए आज? आज पैंट धोई है ना। अच्छा आज पैंट धोई हैं, तो कल क्या कर रहे थे? आप कितने साल के हो? कल गया था। आप कितने साल के बेटा? कितने साल के हो आप? 12 साल के। और तिमार में पढ़ते हो बेटा? यहाँ क्या करते हो? यहाँ मम्मी दुकान बैठा के गई है ना। मम्मी क्यों बैठा के दुकान गई? बैठे, मम्मी खाना खाने गई है। मम्मी हाँ, आप पढ़ाई करते हो ना बराबर? कौन सी क्लास में हो? छठी में। आप एक बार मेरे को ना 9 का टेबल सुनाओ बेटा, 9 का टेबल सुनाओ। वो नहीं आता। एजुकेशन सवाल आप मेरे से कर रहे हो, इनसे पूछो। किनका? मैंने आज आपसे एजुकेशन का सवाल ले गया था। मैंने आपसे एजुकेशन का सवाल ले गया था भाई जी। मैंने आपसे मैंने एजुकेशन का सवाल ले गया था। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे आप गलत दिशा में जा रहे हैं भाई जी। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। उसकी माँ खाना खाने के लिए तो उसके लिए बैठा हुआ है, वो गलत नहीं है। ऐसा वो नहीं होता, या भक्ति मत दिखाओ। तो अभी जिस तरह से आप देख रहे थे, अब वो चाहे जो भी व्यक्ति है किसी भी चीज़ में उसका किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो अगर यही चीज़ें जो अगर मान लिया केजरीवाल सरकार होती तो शायद यही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता और केजरीवाल को जो है बुरा भला बहुत ज़ोर ज़ोर से कहता। लेकिन अब नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि सरकार तो अपनी है, इसलिए कहना नहीं है। और रही दूसरी बात, यहाँ पर इतने वर्षों से जो है ये मंदिर था और ये मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को जो कहीं पर भी फेंक दिया गया, गलत हुआ है। चाहे किसी के भी ऑर्डर से हुआ है, चाहे वो दिल्ली सरकार के ऑर्डर से था, चाहे एलजी के ऑर्डर से था, या किसी और के ऑर्डर से था, लेकिन वो जो हुआ वो गलत हुआ है। और हम तो यही कहेंगे कि जब अगर इसको रख रखाव कीजिए, अच्छी तरह साफ़ सुथरा कीजिए, उसमें हम भी सहयोग करेंगे, यहाँ की जो समिति है वो भी सहयोग करेगी। ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं। और हम भी इसमें जो मिलकर साथ जो है साथ देंगे। आप आइए और साथ मिलकर साथ दीजिए, सफाई करेंगे, मिलकर सफाई करेंगे, क्योंकि आस्था सभी की है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं।
तो जो इस घाट पर पहुंचते हैं, वजीराबाद घाट बहुत पुराना घाट है, नया घाट नहीं है ये। तो मेरी सबसे यही विनती है और सरकार से भी यही विनती है कि कृपया करके यहाँ थोड़ी व्यवस्था की जाए, और अगर यहाँ कुछ भी गलत है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरे मुन्नी। मुन्नी, कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते अरे हैं? यहाँ तो 40 साल है गए। 40 साल है। हाँ। तो कब्जा क्यों कर रहे हो तुम यहाँ पे? हम कब्जा कुछ का कर रहे हैं। और सरकार कह रही कब्जा कर रहे हो? फाड़ करके डाल गई का कब्जा। सरकार कह रही कब्जा कर रहे हो? जमुना को कौन कब्जा कर ले? यहाँ दिमाग से लेकर चलाओ। तो लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे कब्जा कर रहे हो। कोई कब्जा नहीं, हम का कब्जा। और वो कह रहे हैं यहाँ तुम बैठ के, वो कहने वाला लोग कह रहे हैं कि तुम करोड़ रुपए कमा रहे हो यहाँ बैठ के। हाँ, बड़ा क्या कमाने सवेरे से देखो देख फूल गली और बढ़ा ली सब। जो अगर 10 रुपया को बिक्री भई हो सवेरे साल, तो कुछ और काम क्यों नहीं करते हैं? क्या हम पे हो वही ना, कहाँ से करें? पेंशन हमारी ना, राशन कार्ड हमारो ना। क्यों सरकार कह रही है दे रहे हैं हम सब अरे कुछ? कोई सरकार जाको दे रहे हैं, मोटे मोटे को दे रहे हैं, हमें ना दे रहे, गरीबों को गिने ही ना रहे। तो रेखा तो अभी आ गई है वो मुख्यमंत्री, वो कह रही है मैं दूंगी सब कुछ। हमें कुछ ना दिया है, और किराए पर भटक रहे हैं। हमारे जो ना के कोई जगह भी दे दे, हम कमरा वमरा बना कर अपने किराओ तो बचे हमारो। क्या खाएं क्या कमाएं, कुछ रोजगार ही ना, कोई रोजगार नहीं है। कुछ तो रोजगार बुढ़ापे की पेंशन भी नहीं है। कुछ भी ना है। और पेंशन ही कटवा दी। कटवा दी। हाँ, तो आप लोग तो कब्जा कर रहे हो ना जमुना के किनारे पे। तो हम काय कब्जा करते? और लोग कह रहे हैं सरकार कह रही है। अरे सरकार जब वो आए थे पहले फोर्स लेके आए, मंदिर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, तो तुम क्यों नहीं भागे यहाँ से? भागे हमने कही हो ना, तो मैं जाके मुसलमानों की मस्जिद क्यों ना तोड़ रहे? ऐसी मराठ है मैं तो जब जाना मुसलमानों की मस्जिद तोड़ रहे हैं। मर्द भी जब है हिंदू हमारा तुम्हारा पुण्य धर्म है, सेवा कर रहे हैं, मेवा पा रहे हैं, जब में क्या कब्जा कर लिया हमने? सरकार तो कह रही है तुम सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हो। सरकारी जमुना है, बहती जा रही है, जाको कौन कब्जा कर ले वो जमुना को? गंदगी फैलाते हो तुम यहाँ पे। यहाँ का गंदगी सफाई में है, सफा करके बैठे हैं। अब जो लोग आवेंगे वो गंदगी करके जहाँ पर माँ बहन चितवा के जाए। गाड़ी नहीं देते। गाड़ी देंगे वहाँ से हम मने कर रहे हैं, मैं कि तुम वहाँ से मत डालो कबाड़, इसे खाली जगह में डाल दो। वहाँ से डाल रहे हैं तो बच्चा नहाने वाले दे गंदगी कर रहे हैं, दे कह रहे हैं गंदा है गंदा है। अरे गंदा तुम ही कर रहे हैं तुम लोग, हम तो सफाई करके बैठते हैं। हमें गंदा अच्छी नहीं लगता, 2-3 फेरा झाड़ू यहाँ मार दी, 2-3 फेरा अपने सफाई करके बैठते हैं हम तो। अब वो मुख्यमंत्री कह रही है कि हमने जमुना की सफाई कर दी। मुझे सफाई जो है रही है, देखो सब सफाई, जो कूड़ा ढेर लग रहा हुआ है, वो ढेर लग रहा हुआ है, वो ढेर लग रहा है, वो ढेर लग रहा हो, सब सफाई 2-3 फेरा झाड़ू मारा। क्या कर? कौन मारा झाड़ू? वो मारे बाको आदमी। सरकारी सरकार आती है मारने के लिए? सरकारी ना, सरकार चाहते हम लोग मारे हैं सब झाड़ू, खुद मारा है। सरकार ना आती है झाड़ू मारने। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने सफाई करी है जमुना की। तुम देखो जमुना की क्या सफाई है, देखो कितनी काई ठाड़ी है, जलकुंडी ठाड़ी है, क्या सफाई कर देगी सरकार? मरते मरते उन पर सफाई ना हुई जमुना की, वो तो दरियाव है, दरियाव हो जाएगा सफाई। वो तो कह रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं, वो सफाई ना। और ये लोग यहाँ जो बैठे कब्जा कर रहे हैं लोग, ये कोई कब्जा ना, यहाँ का कब्जा करेंगे। अब कोई दुकानदारी ना, मंदिर फोड़ दो, शनि मंदिर फोड़ दो, हनुमान मंदिर फोड़ दो, यही मंदिर है, यही तोड़ जाए। तो मूर्ति कहाँ गिर के फिर रहे हैं? तो आँखों में डाल गए, ना कहाँ डाल गए, नाले फाले में डाल गए। नाले में? हाँ, नाले में डाल गए, भर के ले गए। यहाँ से 2 कंपाइन ही, 2 मशीन है और 2 पानी की, और बस ठाड़ी मिलिट्री की ही लड़कियाँ ही, पुलिस की लड़कियाँ ही, पुलिस ही बहराई रही हैं। यहाँ हो कौन? 5-6 जने हैं यहाँ तो। अच्छा, और फिर क्या किया आप लोगों को भी मारा? हमें क्यों मारेंगे? हाँ, हम मारते जब हमें कोई नुकसान बिगाड़ करते, दुकान ही लगाई, वो हटवा दी, मैं हटा दी। तो क्या बेचते हो आप? ये क्या क्या है? ये फूल पंखड़ी, बाजरा है, आटी गोली है, फूल है, प्रसाद है। अच्छा, और गोला नारियल। तो ये तो कई हजार रुपए के बेच देते हो क्या आप लोग? सवेरे से धरे बने ऐसे ही बना के 50 रुपया। नहीं, लोग कह रहे हैं कि तुम तो करोड़पति हो गए यहाँ बेच बेच के। करोड़पति है जाते तो भले दिन ना ही किराए पर कागज भटकते, क्या करें।
ये वजीराबाद यमुना का घाट है, जहाँ पर तकरीबन 40-50 वर्षों से श्रद्धालु इसी घाट पर आकर स्नान करते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और अन्य स्नान जो भी होते हैं वो आकर यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अपने परिवार की जो मन्नतें हैं उन्हें आकर यहाँ पूर्ण करते हैं। लेकिन अभी चुनाव से पहले, विधानसभा दिल्ली के चुनाव हुए, उससे पहले ही रात में आकर ये यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। मंदिर के को तोड़कर फेंक दिया गया। साथ ही जो मूर्तियाँ थी उन्हें उठाकर, जिस तरह से पुजारी ने बताया कि नाले में फेंक दिया गया। ये सनातन संस्कृति का बहुत भद्दा मजाक उड़ाया गया है। और जहाँ पर रोज़ यमुना मैया की आरती होती है, वहाँ अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठने वाले लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को ये कहते हैं कि ये गरीब लोग नहीं हैं। और इसके साथ साथ में यमुना मैया की जो तस्वीरें हैं उसे देखकर शर्म आती है। लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम यहाँ तो हम 50 बार आ चुके हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद इस जगह पर जो पहले मंदिर हुआ करता था वो मंदिर नज़र नहीं आया। और अब कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर था या नहीं था, हमें पता नहीं है। इसका मतलब जानते हैं कि लोग जानबूझकर आंखें मूंद रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। सनातन संस्कृति का इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता। और हमारी प्रशासन से एक ही गुहार है कि वो कृपया करके यहाँ जो व्यवस्था है उसे ठीक करें, और जो भी पहले व्यवस्थित था उन व्यवस्थाओं को बना कर रखें, ताकि अपने सनातन संस्कृति को भी हम जीवित रख सकें। क्योंकि जगह जगह यमुना घाट पर जो लोग अब गंदगी में बैठे हुए हैं, टूटे फूटे जो मंदिर के अशुभ पड़े हुए हैं, सोच कर देखिए। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपने परिवार की जो परंपराएं हैं उनके साथ यमुना मैया में डुबकी लगाते हैं। यमुना माता पावन सी यमुना जल अगम बहे धारा, भैया अगम बहे धारा। जो जन शरण में आया, जो जन शरण में आया, कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना माता। जो जन प्रातः उठ कर नित्य स्नान